हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 5 जून। 5 जून के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। तो ये जो है कहाँ पे किया गया है, रायपुर। ठीक, ये कहाँ पे किया गया है, रायपुर में। अब रायपुर में किया गया है तो रायपुर जो है छत्तीसगढ़ में है, स्थित है। ठीक, छत्तीसगढ़ की लोकेशन देख लेते हैं हम। यह है छत्तीसगढ़। ये जो है झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ है, इसकी राजधानी रायपुर है। ठीक, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और छत्तीसगढ़ की स्थापना जो है 1 नवंबर 2000 को हुई थी। 28 जिले हैं छत्तीसगढ़ में, 11 लोकसभा सीट, 5 राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट 91 है। ठीक, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल हैं, गवर्नर अनसुईया उइके हैं। ठीक, और छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस जो हैं PR रामचंद्र मेनन हैं और बिलासपुर में हाई कोर्ट स्थित है छत्तीसगढ़ की। और कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं, तो अचनकमल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इंद्रावती नेशनल पार्क स्थित है। ठीक, ये इंद्रावती नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, और छत्तीसगढ़ किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, ये 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ADB और भारत सरकार ने किस राज्य में प्रमुख जिलों सड़कों के उन्नयन के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। ADB और भारत सरकार ने किस राज्य में प्रमुख जिलों सड़कों के उन्नयन के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जो है सिक्किम राज्य के लिए। ठीक, सिक्किम राज्य के लिए भारत सरकार ने प्रमुख जिलों सड़कों के उन्नयन के लिए ऋण समझौते पर ADB के साथ समझौते किए हैं। ठीक, अब ADB की बात है तो ADB को पहले देख लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है, मतलब कि ADB का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक है और इसका मुख्यालय स्थापना जो है 19 दिसंबर 1966 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो मनीला, फिलीपींस के मनीला के मंडलियुंग स्थान पर है और यहाँ के प्रेसिडेंट जो हैं मत्सुगु असाकावा हैं। ठीक, अब सिक्किम की लोकेशन भी देख लेते हैं। ये है सिक्किम। ये 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, एक नेपाल, दूसरा भूटान और तीसरा चीन। ठीक, 3 देशों के साथ और भारत के एक राज्य के साथ सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल। और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य की सरकार MAPS को शुरू करेगी। किस राज्य की सरकार MAPS को शुरू करेगी। ये जो है महाराष्ट्र की सरकार जो है शुरू कर रही है। ठीक, अब महाराष्ट्र के बारे में है तो महाराष्ट्र का जो पिछला करंट अफेयर्स है उसे भी एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। और अगला पॉइंट है कि जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की है। और अगला पॉइंट है बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। और अगला है कि महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया है।
और अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री मोदी ने सगोला महाराष्ट्र में 7वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है। और अगला पॉइंट है महाराष्ट्र सरकार ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महिला उद्यमिता सेल स्थापित करने का निर्णय लिया है। और अगला है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII पुणे में स्थित है। और अगला पॉइंट है केंद्र ने वार्षिक योजना के तहत महाराष्ट्र के लिए 5,801 करोड़ रुपए की नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है और महिषमाल गांव महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, अब महाराष्ट्र की लोकेशन देख लेते हैं। ये है महाराष्ट्र, ये गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश गोवा के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र, इसकी कैपिटल जो है मुंबई है। ठीक, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है। मुंबई जो है सालसेट द्वीप पर स्थित है। और महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जो हैं उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं और महाराष्ट्र के जो चीफ जस्टिस हैं ये दीपांकर दत्त हैं। और महाराष्ट्र की जो हाई कोर्ट है वो बॉम्बे में स्थित है। बॉम्बे जो है वो महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीव की जो है मतलब कि हाई कोर्ट है। ठीक, और महाराष्ट्र में 36 ज़िले हैं, 48 लोकसभा सीट, 19 राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट 288, विधान परिषद सीट 78 हैं। ठीक, और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा, 6 राज्यों के साथ जो है महाराष्ट्र सीमा बनाता है। और कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं? तो गोगुमाला नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, थोडोवा अंधेरी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, इतने जो हैं नेशनल पार्क स्थित हैं। और 2 झीलें हैं, लोनार झील और बेन्ना झील। और बांध है कोयना बांध, ये जो है गंगोत्री नदी के ऊपर स्थित है और ये महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी कही जाती है। जब गंगोत्री नदी है ये महाराष्ट्र की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। और मूला बांध, उज्जैनी बांध, इसे भीमा बांध भी कहते हैं क्योंकि ये भीमा नदी पर स्थित है। और जायकवाड़ी बांध ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये 5 जून को मनाया जाता है। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अब डेज की बात आई है तो डेज अप्रैल के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं उसे हम कवर कर लेते हैं। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हर साल मनाया जाता है। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फूले जयंती मनाई जाती है। और 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती हर साल मनाई जाती है। और विश्व चगास रोग दिवस 2020 से हर साल मनाया जा रहा है। और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को सेव द एलिफेंट डे मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल 2021 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया गया। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। 29 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। ये थे अप्रैल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज। अब मार्च के भी इम्पॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। पहला है कि 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस हर साल मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व सरवण दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 10 मार्च को CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस 2021 में मनाया गया।
14 मार्च को दुनिया भर में नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है। 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग या विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। और 27 मार्च को ही 2021 में अर्थ आवर डे मनाया गया। ठीक, ये थे मार्च के इम्पोर्टेंट डेज। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का जून 2021 में निधन हो गया। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का जून 2021 में निधन हो गया। ये जो है मॉरिशस के थे। ठीक, कहाँ के थे? तो मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 2021 जून में निधन हो गया। ठीक, अब मॉरिशस की बात हुई है। मॉरिशस को हम मैप में देख लेते हैं। ये है मॉरिशस। ठीक, इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस। ठीक, और करेंसी है मॉरिशन रुपी। प्रेसिडेंट जो हैं पृथ्वी राज सिंह रूपेन। ठीक, और प्रधानमंत्री जो हैं वो प्रविंद जगन्नाथ हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये जो है 4 जून को। ठीक, आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाया जाता है। अभी हमने इम्पोर्टेंट डेज जो है इसके पहले कवर किया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है किसने फिक्सिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? किसने फिक्सिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? ये जो है डेविड डियोप ने फिक्सिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोविड के लिए भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच कहाँ लॉन्च किया गया है? कोविड के लिए भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच कहाँ लॉन्च किया गया है? ये जो है बेंगलुरु में किए गए हैं। ठीक, कर्नाटका के बेंगलुरु में भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच जो है लॉन्च किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य के 27 चुनिंदा गांवों में प्रायोगिक आधार पर कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करेगा? कौन सा राज्य के 27 चुनिंदा गांवों में प्रायोगिक आधार पर कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करेगा? ये कौन सा राज्य है? तेलंगाना। ठीक, तेलंगाना राज्य जो है ये राज्य के 27 चुनिंदा गांवों में प्रायोगिक आधार पर कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करेगा। अब तेलंगाना की बात हुई है तो इसी मैप में भी देख लेते हैं। ये है तेलंगाना। ठीक, ये आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ सीमा बनाता है। ठीक, अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। तेलंगाना, इसकी कैपिटल जो है हैदराबाद है और तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। 33 ज़िले हैं तेलंगाना में, 17 लोकसभा सीट, 7 राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट 119 है, विधान परिषद सीट 40 है और चीफ जस्टिस यहाँ के हिमा कोहली हैं। ठीक, और हैदराबाद में हाई कोर्ट है तेलंगाना की और यहाँ के सीएम के चंद्रशेखर राव हैं। गवर्नर तमिलसाई सुंदरराजन हैं। और किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक,
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है। किस राज्य ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है। ये जो है महाराष्ट्र राज्य ने। ठीक, महाराष्ट्र राज्य ने कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता की घोषणा की है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया। ये मॉरिशस के थे, अनिरुद्ध जगन्नाथ। ठीक, और इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही पदों पर कार्य कर चुके हैं और भारत और हिंदी के प्रति अपने खास लगाव के लिए पहचाने जाने वाले अनिरुद्ध जगन्नाथ को प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से भी नवाजा गया था। और अगला पॉइंट है कि अनिरुद्ध जगन्नाथ का जन्म 29 मार्च 1930 को मॉरिशस में हुआ था और वे वर्ष 2000 से 2012 तक देश के राष्ट्रपति थे। इससे पहले भी वे देश के प्रधानमंत्री रहे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन किस तिथि को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम ऑफ अग्रेशन किस तिथि को मनाया जाता है। ये जो है 4 जून को। ठीक, 4 जून को मनाया जाता है। और 19 अगस्त 1982 को फिलीपींस के आग्रह पर आपातकालीन सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा के इजराइल की हिंसा से प्रभावित हुए निर्दोष फिलिस्तीन और लेबनान के पीड़ित बच्चों की याद में हर साल 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रंस विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाने का फैसला किया गया था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रमेश तेली की उपस्थिति में इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया है। ये जो है नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। ठीक, नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रमेश तेली की उपस्थिति में इंडस वेस्ट मेगा फूड पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया है। और यह पार्क लगभग 5000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगा और पार्क में निर्मित खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे से छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के प्रसंस्करणकर्ताओं और उपभोक्ताओं को अत्यधिक लाभ होगा और छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में एक बड़ा बढ़ावा साबित होगा। और छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2 जून से 4 जून 2021 के बीच आयोजित आरबीआई की मौद्रिक नीति की बैठक में रेपो दर को कितना रखा गया है। 2 जून से 4 जून 2021 के बीच आयोजित आरबीआई की मौद्रिक नीति की बैठक में रेपो दर को कितना रखा गया है। ये 4% रखा गया है। ठीक, और जून 2021 की नीति समीक्षक बैठक में लगातार 8वीं बार प्रमुख उधार दरों को परिवर्तित रखने का फैसला किया गया है। और रेपो दर जो है 4% है। रिवर्स रेपो दर 3.35% है और MSF 4.25% है और बैंक दर 4.25% है। CRR 4% है और SLR 18% है। ठीक, और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। मौद्रिक नीति समिति की संरचना इस प्रकार है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पदेन अध्यक्ष श्री शक्तिकांत दास हैं। ये 25वें गवर्नर हैं। ठीक, क्रम से 25वें गवर्नर हैं। और अगला पॉइंट है कि भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर मौद्रिक नीति के इंचार्ज पदेन
सदस्य डॉक्टर माइकल देवव्रत पात्रा हैं। और अगला पॉइंट है केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित भारतीय रिजर्व बैंक के एक अधिकारी पदेन सदस्य डॉक्टर मृदुल के सागर हैं। और अगला पॉइंट है कि मुंबई स्थित इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान में प्रोफेसर हैं जो प्रोफेसर आसिमा गोयल हैं। और अगला पॉइंट है अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान में वित्त के प्रोफेसर जयंत आर वर्मा हैं। और एक कृषि अर्थशास्त्र और नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के एक वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर शशांक भिड़े हैं। ठीक, इतना जो है याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को 40 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद सेवामुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय नौसेना के किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को 40 वर्षों तक राष्ट्र की सेवा करने के बाद सेवामुक्त किया गया है? ये जो है INS संध्या को। ठीक, इसे अब सेवामुक्त कर दिया गया है। और इस जहाज़ को 26 फरवरी 1981 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। और यह पोत ऑपरेशन पवन 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना की सहायता करना और ऑपरेशन रेनबो 2004 की सुनामी के बाद मानवीय सहायता प्रदान करना जैसे कई महत्वपूर्ण अभियान में सक्रिय भागीदारी रहा है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर है? भारतीय पुरुष टीम हॉकी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में किस स्थान पर है? ये चौथे स्थान पर है। और पुरुष श्रेणी में बेल्जियम मौजूदा विश्व और यूरोपीय चैंपियन तालिका में शीर्ष पर है। इसके बाद ऑस्ट्रेलियन का स्थान है, नीदरलैंड तीसरे स्थान पर, भारत चौथे स्थान पर, जर्मनी 5वें स्थान पर, ग्रेट ब्रिटेन छठे, अर्जेंटीना 7वें और न्यूजीलैंड 8वें स्थान पर है। और स्पेन और कनाडा 9वें और 10वें स्थान पर हैं। और महिला श्रेणी में नीदरलैंड पहले स्थान पर, अर्जेंटीना दूसरे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर, जर्मनी चौथे स्थान पर और ग्रेट ब्रिटेन 5वें स्थान पर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IIT फर्म बन गई है? निम्न में से कौन 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म बन गई है? ये विप्रो बन गया है। ठीक, और विप्रो ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 3 ट्रिलियन रुपए को छुआ है। और विप्रो अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और इन्फोसिस के बाद इस मुकाम को हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म बन गई है। और अगला पॉइंट है कि नोट भारत में कुल 13 सूचीबद्ध फर्म हैं जिन्होंने 3 ट्रिलियन M कैप को पार कर लिया है। और विप्रो अब 14वें स्थान पर है। ठीक, और विप्रो के बारे में जान लेते हैं। विप्रो लिमिटेड, इसके अध्यक्ष ऋषभ प्रेमजी हैं, मुख्यालय बेंगलुरु में है और MD और CEO जो हैं थियरी डेलापोर्ट हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज़ को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा स्थान है? ये सजग है। ठीक, सजग को जो है संचालित किया है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 29 मई 2021 को भारतीय तटरक्षक जहाज सजग को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है। और सजग को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारत में डिजाइन और निर्मित किया गया है। इसमें उन्नत तकनीकी संचार उपकरण, नेविगेशन मशीनरी और सेंसर है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस
देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है। निम्न में से किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? ये भारत ने किया है। और स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से और पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाकर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? हाल ही में न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाकर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ये डेवन कॉनवे हैं। ठीक, इन्होंने सौरव गांगुली का 25 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हाल ही में लॉर्ड्स के मैदान में डेवन कॉनवे ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच की शुरुआती दिन के बाद 136 रन बनाया और उन्होंने गांगुली के 131 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब हम कल के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने नीति आयोग की तर्ज पर इंस्टीट्यूट फॉर फ्यूचर ट्रांसफॉर्मेशन के गठन को मंजूरी दी है? तो ये गोवा राज्य है। और अगला है 2 जून 2021 को तेलंगाना के कौन से स्थापना दिवस के रूप में मनाया है? ये 8वां है। और अगला क्वेश्चन है कि खबरों में रही प्रसिद्ध महिला टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका किस देश से हैं? ये जापान से हैं। अगला है जून 2021 में किसने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? प्रदीप चंद्रन नायर ने। ठीक, और अगला क्वेश्चन है किस देश ने एक नेशनल मैप ऑफ इस्लामिक जारी किया है? ये ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया है। और अगला है कि किस बैंक ने इंडिया जीडीपी मैराथन एफर्ट अहेड शीर्षक से एक विकास अनुमान रिपोर्ट जारी किया है? ये यस बैंक ने जारी किया है। ठीक, ये थे हमारे कल के इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है कि कैबिनेट ने खनिज संसाधनों के सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षर किए जाने वाले समझौते को मंजूरी दे दी है? दूसरा है कि व्हाट्सएप ने भारत के लिए अपने शिकायत अधिकारी के रूप में किसे घोषित किया है? और तीसरा प्रश्न है कि भारत के सतत विकास लक्ष्यों का तीसरा संस्करण एसडीजी इंडेक्स जून 2021 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? और अगला क्वेश्चन है कि आलोक कुमार को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? और अगला है कि पाकिस्तानी और मिस्र की सेनाएं स्काई गार्डिंग वन अभ्यास में हिस्सा ले रही हैं। अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? और अगला क्वेश्चन है कि जून 2021 में आइजैक हर्जोग को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? दोस्तों, ये हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।